कक्षा 10 की गणित अध्याय 2 बहुपद में आगे बढ़ते हुए हम पिछली कक्षाओं के बारे में जानते हैं। जैसा कि कल हमने आपको बहुपद की परिभाषा बताई, घात के आधार पर बहुपद बताया और बहुपद के प्रकार बताए। आज हम सब शून्यक के बारे में चर्चा करेंगे कि शून्यक होता क्या है, किसी बहुपद का शून्यक क्या है। तो आते हैं, सबसे पहले शून्यक हेडिंग डाल देते हैं और शून्यक जानते हैं कि है क्या। सबसे पहले हम इसको जो है लिखकर परिभाषित कर लेते हैं। जो संख्या से पद में जोड़ने या घटाने पर बहुपद का मान शून्य कर दे बहुपद की शून्यक कहलाती है। बहुपद की शून्यक कहलाती है। अब जैसे हमने घातों के आधार पर पढ़ा था, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, दीर्घात बहुपद। जैसे हमने पढ़ा रैखिक बहुपद में रैखिक बहुपद का एग्जांपल ले लेते हैं। 2x और प्लस में हमने 5 ले लिया, ये हमारा रैखिक बहुपद है। इसका शून्यक निकालेंगे। इसका शून्यक निकालने के लिए इसको हम समीकरण के रूप में ले लेते हैं, मतलब इसमें दो पक्ष कर लेते हैं बराबर। हम क्या कर लेते हैं, 0 लगा लेते हैं और हम यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर प्लस, यहाँ 5 प्लस में है, इधर जाके किसमें हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, क्योंकि इसका पक्ष क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो 2x बराबर माइनस का 5 या इसलिए x बराबर माइनस का 5 अपान का 2। ये हमारा जो है रैखिक बहुपद 2x प्लस 5 का बहुपद हमारा कितना निकल कर आया, माइनस का 5/2 आया। आइए हम देखते हैं क्या ये इस बहुपद का मान शून्य कर सकती है जो संख्या निकल कर आई है। तो हम 2 ले लिए और x की जगह पर हमने क्या कर दिया, माइनस का 5/2 लिख दिया और हमारा प्लस का 5। हमने 2 से 2 को काट दिया, हमारा कितना बचा, माइनस का 5 और प्लस का 5। ये दोनों हमारा जो है प्लस माइनस होके क्या हो गया, शून्य हो गया। यानी कि हमारा जो रैखिक बहुपद लिखा गया 2x प्लस 5, उसका हमारा शून्य निकल कर आया माइनस का 5/2। और इसका मान जब हमने पुनः जो है रैखिक बहुपद में प्रतिस्थापित कर दिया तो इसने रैखिक बहुपद का मान क्या कर दिया, शून्य कर दिया। अतः x बराबर -5/2 दिए गए रैखिक बहुपद का एक शून्य है। आते हैं द्विघात बहुपद में, देखते हैं द्विघात बहुपद में हम कोई द्विघात बहुपद ले लेते हैं। द्विघात बहुपद में हम जैसे ले लेते हैं 4s² माइनस 4s और प्लस का हम कितना ले लेते हैं, 1 ले लेते, प्लस का 1 ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हमको क्या करना पड़ेगा,
इसका हमको मध्य पद तोड़ना पड़ेगा इसका शून्य निकालने के लिए। आइए इसका मध्य पद हम तोड़ते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा 4s²। जैसा मध्य पद तोड़ने के लिए नियम है आपका इसका और इस संख्या का कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। इसका गुणा कितना आया 4 और इसका हम गुणनखंड बना लेते हैं 2 आ गया। यानी अगर 2 को हम क्या कर दें जोड़ दें या घटा दें तो हमारा जो है ये हमारा जो है -4s के बराबर में आना चाहिए। हम यहाँ क्या करते हैं 2s और -2s को क्या कर देते हैं आपस में जोड़ देते हैं, क्योंकि माइनस माइनस जोड़ के हमारा किसके बराबर हो जाएगा -4s के बराबर में हो जाएगा। और प्लस का हमने क्या ले लिया 1 ले लिया। इन दोनों में हमारा कॉमन क्या बन रहा है, सबसे पहली बात संख्या में 2 कॉमन बन रहा है और जो हमारे चर पद हैं उसमें हमारा यस कॉमन बन रहा है। यहाँ पर हमारा कितना बचेगा 2s बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर संख्या में जो है कोई संख्या कॉमन नहीं है, अगर कॉमन है तो केवल 1 है, क्योंकि 2 का गुणांक भी हमारा 1 है और 1 का गुणांक भी 1 है, इसलिए हम यहाँ क्या ले लेते हैं -1 कॉमन ले लेते हैं और ये हमारा क्या हो गया 2s और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस और 1 हो गया। अब हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं। ये हमारा हो गया 2s माइनस का 1 और 2s माइनस 1। अब हमको क्या करना है इसका शून्य निकालना है। तब हम क्या करेंगे यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 तब 2s बराबर ये माइनस का 1 इधर जाएगा इसमें आ जाएगा +1 में, इसलिए s बराबर कितना हो गया 1/2 आ गया। दोनों हमारे समान है इसलिए जो है इसमें भी जो है s का मान 1/2 ही निकल कर आएगा। अब हम देखते हैं कि इस मान को हम इसमें रखते हैं तो क्या ये बहुपद हमारा शून्य हो जाता है। आइए रख लेते हैं। हमने लिखा 4 और फिर हमने 1/2 का होल स्क्वायर कर दिया -4 और यहाँ पर भी 1/2 कर दिया और फिर हमारा क्या है प्लस का 1। ये हमारा 4 हो गया। ये इसमें स्क्वायर लगा है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ये माइनस का 4 और ये 1/2 हो गया और प्लस का 1। 4 से 4 हमारे कट गए, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 हो गया। हमारे यहाँ कितना बचा 1 माइनस का 2 और प्लस का 1। अब हम देखते हैं प्लस का 1 जुड़ के प्लस का 2 हो जाएगा और माइनस का 2। अगर ये दोनों आपस में जो है क्या हो घट जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी द्विघात बहुपद हमारा जो था उसका हमारा शून्य 1/2 आया। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें ये है कि बहुपद की घातें जितनी होती है उतने ही उसके शून्य निकल कर आते हैं। जैसे यहाँ पर रैखिक बहुपद था तो इसका शून्य 1 था, यहाँ पर बहुपद द्विघात का है इसलिए यहाँ पर शून्य जो है कितने निकल कर आए 2 निकल कर आए, एक इससे निकलेंगे और एक इससे निकलेंगे। इसी प्रकार जो दीर्घात के बहुपद हैं उसके 3 शून्य प्राप्त होंगे। अब आते हैं हम आगे चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने अभी द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद लिखा था 4s² माइनस का 4s और प्लस 1। प्रत्येक द्विघात बहुपद या दीर्घात बहुपद या रैखिक बहुपद सबका क्या होता है मानक रूप होता है।
इस द्विघात बहुपद का मानक रूप जो है ax² प्लस bx और प्लस में c होता है, बराबर में 0 हम भी लगा सकते हैं। यहां पर हमारा x² का गुणांक क्या होगा, ये होगा, क्योंकि ये जो है x² के साथ में क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। और x का गुणांक हमारा क्या होगा, b होगा। अब यहां c के साथ में हमारा x नहीं है, इसलिए हम c को क्या कहते हैं, अचर पद। अचर पद बराबर हमारा क्या है, c। अब यहां हम गुणांकों के बारे में भी जान गए। गुणांकों के बारे में जानने के बाद में हम ये जानते हैं कि जो शून्यक हैं उनका जो है इन गुणांकों से क्या संबंध है। हम लिखेंगे यहां पर शून्यकों और गुणांकों का संबंध। शून्यकों और गुणांकों का संबंध। गुणांकों का संबंध। शून्यकों और गुणांकों का क्या संबंध है। शून्यक को हम द्विघात समीकरण में हम इसको अल्फा और बीटा मान लेते हैं, तो शून्यक को क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा माना जा सकता है। आइए हम द्विघात बहुपद को लेते हैं। द्विघात बहुपद में हमारे दो मूल होंगे, अल्फा और बीटा। मूल कह ले या शून्यक कह ले, दो शून्यक होंगे, अल्फा और बीटा। अब हम संबंध दिखाते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर में होता है हमारा यक्स का गुणांक। यक्स का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। यहां हमको माइनस चिन्ह प्लेस करना है, यानी शून्यकों का जो योगफल होगा वो क्या होगा, यक्स का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। जैसा हमने आपको यहाँ पर बताया द्विघात बहुपद लेकर कि यहाँ पर जो है यक्स का गुणांक हमारा b है और x² का गुणांक हमारा क्या है, ये। हम यहाँ क्या कर देते हैं, माइनस ले लेते हैं। यक्स का गुणांक हमारा क्या है, b है और x² का गुणांक हमारा क्या है, ये हमारा योगफल के रूप में संबंध निकल आया। दूसरा संबंध हम देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर में होता है अचर पद। अचर पद और बटे में x² का गुणा। बराबर में अचर पद हमारा क्या है, c है और x² का गुणांक क्या है, b। ये हमारे द्विघात बहुपद के जो शून्यक हैं उनके और
द्विघात बहुपद के गुणांकों के बीच में संबंध है। ऐसे हम त्रिघात के लिए भी देख लेते हैं। त्रिघात बहुपद के लिए, त्रिघात बहुपद के लिए जैसा हमने आपको बताया कि बहुपद की घात जितना होती है उसके शून्य उतना ही होते हैं। तो हम यहाँ पर त्रिघात बहुपद में हमारे कितने शून्य हो जाएंगे? 3 शून्य होंगे। वो कौन कौन से होंगे? पहला अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा और तीसरा हमारा क्या होगा? गामा होगा। इसमें भी आते हैं। सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल लेते हैं। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, जैसा कि हम इस में संबंध जानने से पहले हम एक त्रिघात समीकरण को क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं। त्रिघात बहुपद को हम लिख लेते हैं। जैसे हमारा त्रिघात बहुपद के शून्य को और गुणांक के बीच में संबंध जानने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं? त्रिघात बहुपद को लिख लेते हैं। त्रिघात बहुपद हमने यहाँ पर लिखा। इसका जो व्यापक रूप होता है या हम कह लें सर व्यापक समीकरण होती है या मानक रूप होता है, वो क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 होता है। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर, जैसा कि हमने ऊपर बताया है, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है? ए है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? बी है। एक्स का गुणांक क्या है? सी है। और डी क्या है? हमारा अचर पद। तो हम यहाँ पर आते हैं, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है हमारा, सबसे पहले माइनस लगा देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे में एक्स क्यूब का गुणा। हमने यहां पर क्या देखा? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? बी है, तो हमने बी रख दिया। और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है? ये, इसलिए हमने यहां पर क्या रख दिया? ये रख दिया। अब आते हैं दो मूलों के गुणनफल को साथ लेकर मूलों के गुणनफलों का योग करने पर, मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक और बटे में एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स का गुणांक हमारा क्या है? सी। एक्स क्यूब का गुणांक हमारा क्या है? ये। अब क्या करेंगे? मूलों का, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर में अचर पद बटे में एक्स क्यूब का गुणक। अचर पद हमारा यहाँ पर क्या है?
यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस को प्लेस कर देते हैं। अचल पद हमारा क्या है, डी है, और बटे में क्या, एक्स क्यूब का गुणांक क्या है, ये हमारे जो है द्विघात समीकरण और दीर्घात समीकरण के शून्य को और गुणांकों के बीच में जो है आपको संबंध को बताया गया है। इसके बाद में हम आपको बताते हैं कि यदि शून्य दिए हुए हो तो द्विघात बहुपद को हम कैसे बनाते हैं। यदि शून्य शून्य दिए हुए हो तो बहुपद को कैसे बनाते हैं। इसके लिए द्विघात बहुपद के लिए सूत्र है, द्विघात बहुपद के लिए द्विघात बहुपद के लिए हमारा सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योगफल, और फिर हम क्या करेंगे, यक्स को यहां पर लिख देंगे और फिर हमारा प्लस में क्या लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा। अगर हमारे शून्य अल्फा बीटा दिए हुए हो तो इस सूत्र की सहायता से हम द्विघात बहुपद को बना सकते हैं। आइए हम तीर्घात बहुपद के लिए देखते हैं, तीर्घात बहुपद कैसे बनाएंगे। तीर्घात बहुपद के लिए तीर्घात बहुपद हमारा कैसे बनेगा, तीर्घात बहुपद को बनाने का जो है हमारा फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और एक्स स्क्वायर, फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा और यहाँ एक्स, फिर क्या हो जाएगा माइनस का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अगर हमारे मूल दिए हुए हो या शून्य दिए हुए हो तो इन सूत्रों की सहायता से हम द्विघात समीकरण या त्रिघात समीकरण का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों, हमने सूत्र के बारे में पढ़ लिया है और हमने जानकारी प्राप्त कर ली है कि शून्य क्या होते हैं और शून्यकों को हम कैसे निकालते हैं, और अगर हमारे शून्य दिए हुए हो तो शून्य और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। इन सब के बारे में जो भी सवाल है वो आपको एक्सरसाइज के माध्यम से आगे पढ़ाए जाएंगे।